लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उदयपुर में विरोध खुलकर सामने आया। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर दिए गए हालिया निर्णय के विरोध में उदयपुर में सोमवार को लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक एकत्र हुए और फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने लगे और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की व तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला से बाहर करने का निर्णय आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित होगा। उनका तर्क है कि उदयपुर और मेवाड़ अंचल की अधिकांश पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है और यही पहाड़ियां जल संरक्षण, हरियाली और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले पर पूर्ण विचार नहीं किया गया तो अरावली क्षेत्र में खनन और अंधाधुंध दोहन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे जलस्तर गिरेगा और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस निर्णय पर दोबारा विचार करे और अरावली के संपूर्ण संरक्षण को सुनिश्चित करे। जिस तरह से भैया वो नहीं सहा जाएगा। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ये सर्व अरावली प्रेमी या इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उदयपुर की खूबसूरती अगर देखी जाती है, मानी जाती है, उसका एक कारण है अरावली। और हमारे जितने भी देवी देवता है, माता है, बेटी है अरावली पे, तो उनके लिए हमें लड़ना होगा। जिस तरीके से अरावली ने महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को अपनी शरणों में रखा था एक उस मुगलों के दौर में, तो आज हमें उनकी सेवा देना, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य बनता है और हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे मरते दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हिमांशु पवार, पूर्व जिलाध्यक्ष NSY। मेरा ये कहना है कि आज अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ की मांग को लेकर हमारे उदयपुर की जनता ने प्रदर्शन किया, जिसमें
हमारे आदिवासी इलाके से भी हमारे कई आदिवासी साथी आए हैं। दरअसल ये जो अरावली बचाओ का जो नारा है वो इसलिए है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों में ये ऑर्डर दिया था 100 मीटर या उससे अधिक की जो पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, उसको अरावली माना जाएगा। उसके नीचे यानी 99.9 मीटर तक है, उसको अरावली में नहीं माना जाएगा। और उसके संदर्भ में ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर नहीं माना जाएगा तो जो भू माफिया है, जो खनन माफिया है, जो हमारे पूंजीपति देश और दुनिया के बड़े बड़े, वो पहाड़ों को खरीद कर उसको खोखला करने का काम करेगी। उसके विरोध में आज ये लोग इकट्ठे हुए। एक और स्पष्ट है, अभी जैसे आज हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि ये कांग्रेस सरकार ने जो है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ था जिसमें खनन माफियाओं को खनन करने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से गई थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो खनन माफियाओं के पक्ष में गई थी। लेकिन आज की तारीख में जो पैरवी की है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने की, जो केंद्र सरकार है और जो 4 राज्यों की सरकार है उसमें सभी जगह बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पैरवी की और उन्होंने इस बात को कहा है। इसी कारण से ये फैसला। और मेरा ये सोचना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में तथ्य सामने आएंगे कि नहीं, ये सारे आन बान शान का मामला है, हमारे पूरे इकोलॉजी सिस्टम का मामला, न सिर्फ पर्यावरण का मामला है, हमारी सभ्यता संस्कृति बचाने का मामला और हमारे आदिवासियों को भी बचाने का मामला है, उनके सम्मान का भी मामला है। तो अगर ये तथ्य सामने आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पेश करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निश्चित रूप से मुझे लगता है वो एक अच्छा फैसला आ सकता है ये बदल के। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।